वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान भाग 3 बिहार बोर्ड का चैप्टर को समझने वाले हैं। चैप्टर में बिहार बोर्ड में बुक में जो होता है वो एक्सप्लेनेशन जो होता है काफ़ी लेंदी प्रोसेस में देता है, बच्चे लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स करके बना कर लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगा और आप लोग अच्छे तरीके से इसे आप लोग याद कर सकते हो, एक एक पॉइंट समझ सकते हो और साथ ही साथ आप लोग एक एक मिडिल क्वेश्चन का भी आप लोग ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो देखिए ध्यान से चैप्टर को किस तरह एक्सप्लेन किया गया। ये विज्ञान क्लास 8 का जो है दिया गया है। चैप्टर का नाम है फर्स्ट में दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक है, इसमें आपका नोट्स भी है और नोट्स के साथ आपका मिडिल ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और या फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे के सारे एक बार में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जिस तरह करके दिया गया है इसमें अच्छे तरीके से इसको समझाया गया। फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ दहन और दूसरा है ज्वाला और यहाँ चैप्टर में लिखा हुआ है चीज़ों का जलना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन किसे कहते हैं, फिर ज्वाला किसे कहते हैं और चीज़ों को जलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ को आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं, पहला है कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। दाह्य का मतलब होता है जो लिखा हुआ, आंसर देखिए, ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे पदार्थ जो सुगंध मतलब आसानी से कोई भी पदार्थ हो, अगर आसानी से वो आग पकड़ लेता है तो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर में है कि कुछ दाह्य पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे कुछ जलने वाला जो पदार्थ होता है उसका नाम, जैसे पेट्रोल, स्पिरिट, मिट्टी का तेल, पुआल, माचिस की तीलियाँ, कागज, कोयले के टुकड़े इत्यादि। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पुआल। पुआल मीन्स होता है जो धान का सूखा हुआ होता है, जिसको पुआल या नेवारी गांव की भाषा में कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके आपको समझना है ना। चलिए थर्ड में है अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते हैं, है ना, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो आग नहीं पकड़ते हैं उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ अदाह्य पदार्थों के नाम लिखे। जो आग नहीं पकड़ते हैं उसके नाम लिखना है। जैसे कांच हो गया, ईंट हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब जितने भी हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो आग नहीं पकड़ता है सुगंधता से या फिर नहीं पकड़ता है तो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चीज़ को जलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दें कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा मीन्स हो गया कि उष्मा या गर्मी। अगर कोई भी चीज़ जलता है तो सबसे पहले वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, वह उसमें आग पकड़ लेती है। अब आते हैं, कोई पदार्थ कब जलना शुरू कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। इसका मतलब देखिए, जब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, अगर इसमें जैसे इसको हो गया, जैसे इसमें एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लो कोई वस्तु हो, ठीक है, और इसको फ्लैम पर, आग के फ्लैम पर जो रखा जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर तुरंत लगाएंगे तो तुरंत इसमें आग नहीं पकड़ता। एक निश्चित मतलब हो सकता है ये ज्वलनशील पदार्थ हो तो तुरंत आग पकड़ सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वलनशील कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं थोड़ा विलम्ब से आग पकड़ते तो हो सकता है। तो एक निश्चित ताप पर जब चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट समझेंगे कुछ ये हो गया किसी चीज़ को जलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कोई पदार्थ कब जलना शुरू कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान एक निश्चित मान पर पहुँच जाता है तो वह जलने लगता है। नेक्स्ट है ज्वलन ताप
किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए क्या है कि कुछ ज्वलन ताप कहते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ चलना जब स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई वस्तु हो तो जब ये तब तक नहीं जलेगा जब तक इसका ज्वलन ताप, जैसे मान लो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इस जो ये एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से भिगा देते हैं, तो भिगाने के बाद क्या होता है, वह तुरंत जलना प्रारंभ नहीं करेगा, ठीक है। जब आग क्या होगा, इसको पहले सुखाएगा, सुखाने के बाद क्या होगा, जब एक निश्चित ताप पर जब सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक जब आग पकड़ लेती है तब जाकर वह उसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दावानल किसे कहते हैं? देखिए गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है जिसमें पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, इसे दावानल कहते हैं। देखिए गर्मी के दिन में कभी कभी क्या होता है, गर्मी के दिन में पहाड़ पर कुछ पत्थर का टुकड़ा होता है और अगर पेड़ से जो सूखा पत्ता होता है ना, वो सब क्या होता है ऑटोमेटिक इससे से पत्ता जो सूखा पत्ता था नीचे गिरता है, गिरने के बाद पत्थर उत्थर के रगड़ से इसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो जब ये आग पकड़ लेता है जंगल में तो इसे ही दावानल कहते हैं। मतलब याद रखिएगा कि गर्मी के दिन में सूखे पत्ता या फिर कुछ ऐसे होते हैं गर्मी के कारण जो आग पकड़ लेता है उसको दावानल कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप से केरोसिन के ज्वलन ताप का मान ताप जो होता है कम होता है या अधिक होता है? तो देखिए कभी भी याद रखिएगा पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है केरोसिन से कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है ये एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर जल उठता है। तो एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो कमरा, तो आप देखिए यहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है, यह बिल्कुल मुलायम होता है, रबर जो आप लोग इरेजर इस्तेमाल करते हैं उस तरह रहता है, दिखने में उस तरह लगता है, वो है नहीं, ठीक है। और यह इसको हमेशा जो है फास्फोरस को, है ना, फास्फोरस एक मतलब क्रियाशील धातु है जो कि जो कमरे का जो तापमान है उस पर आग पकड़ लेता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को जलने के लिए कौन से 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है? यहाँ लिखा हुआ ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय और हवा की जरूरत है। ये देखिए याद रखिएगा। तो ज्वलनशील पदार्थ याद देखिए, अब कोई वैसा पदार्थ है जैसे मान लीजिए ईंट है, ठीक है, और इसमें हम अगर आग देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यह ज्वलनशील पदार्थ है नहीं जो कि जलना प्रारंभ करेगा, है ना। तो पहला तो होना चाहिए कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा है ज्वलन ताप का तक पहुंचना। देखिए ज्वलन ताप का मतलब ऐसा नहीं है कि बीरबल का खिचड़ी वाला काम करना है कि आग यहाँ लगाना है खिचड़ी ऊपर बनेगा, ऐसा काम नहीं। मतलब ये उसके फ्लेम तक पहुँचने का होना चाहिए, पहुँचेगा तभी तो वो कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करेगा। इसके बाद आते हैं हवा की ज़रूरत होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे एक प्लेट में आप कैंडल को ले लीजिए, है ना, कैंडल को ले लीजिए और उसको क्या करना है, आप इसको जला देना है और इसको क्या करना है, एक ग्लास से इसको ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद क्या होगा कि जब तक ये ढका हुआ नहीं रहेगा तब तक जलेगा। जैसे ढकने के बाद क्या होता है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही हवा का संपर्क टूटा, है ना, तो ये जो है कैंडल है वो बुझ जाता है। इस हिसाब से पता चलता है किसी वस्तु को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ज्वलनशील, ये हो गया। नेक्स्ट है माचिस की तीली पर कौन सा रसायन लगा होता है? तो आप लोग देखिए माचिस का जो तीली होता है उस पर जो रसायन लगा होता है, माचिस की तीली पर आप लोग देखे होंगे, माचिस का जो तीली है, डब्बा नहीं बोलना है, ठीक है। तो जो माचिस का जो तीली होता है उस पर लाल फास्फोरस का मसाला और पोटास क्लोराइड होता है, ठीक है। जिसमें ध्यान रखिएगा ये पोटेशियम क्लोराइड और लाल फास्फोरस का मसाला इस पर लगा होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे माचिस की तीली, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हो माचिस के डिब्बी पर कौन सा रसायन लगा होता है? यहाँ पर ये प्रश्न, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए डिब्बी पर बोला है तो डब्बा पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्या, माचिस की डिब्बी पर जो डिब्बी होता है, जो डिब्बी होता है यहाँ पर जो बना होता है ये वाला, यहाँ पर लगा होता है। तो जो माचिस का जो डिब्बी होता है उस पर लाल फास्फोरस और सल्फर होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोम किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो मोम जो बना होता है, मोम एक हाइड्रोकार्बन